हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका श्रीदेवी क्लासेस के अंदर। जैसा कि सर्वेइंग के अंदर हम प्लेन टेबल सर्वेइंग कर रहे थे, उसी से रिलेटेड रिसेक्शन मेथड का 3 पॉइंट प्रॉब्लम कर लिया। आज हम करने वाले हैं रिसेक्शन मेथड का 2 पॉइंट प्रॉब्लम। जैसे कि रिसेक्शन मेथड के फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने देख लिया था कि प्लेन टेबल की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए रिसेक्शन मेथड होता है। उसके अंदर 3 पॉइंट प्रॉब्लम, नाम से ही पता चल रहा है कि 3 पॉइंट्स अवेलेबल होंगे, उससे हम प्लेन टेबल की लोकेशन को फाइंड आउट करेंगे। देन यहाँ पे है 2 पॉइंट प्रॉब्लम, इट मींस 2 पॉइंट से हम जो प्लेन टेबल की लोकेशन है उसको फाइंड आउट करेंगे, जो कि प्लेन टेबल शीट पे हमें गिवन है। Here 2 cases are to be discussed। हम यहाँ पे 2 केस है उनको डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट केस है when the points can be occupied by the plane table as shown in the figure। जैसा कि फिगर के अंदर शो किया गया है, A and B are the 2 points। A और B 2 पॉइंट्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट्स A B, और इनकी स्मॉल a b प्लेन टेबल पे जो शीट लगी है उस पे लोकेशन है, और जबकि कैपिटल A एंड B क्या है, ग्राउंड पे पॉइंट्स हैं। तो फर्स्टली क्या करेंगे, जो पॉइंट्स हैं उन पे प्लेन टेबल को रखेंगे और उनकी लोकेशन को प्लेन टेबल पे मार्क कर लेंगे। नाउ प्लेन टेबल इज लोकेटेड एट B पे प्लेन टेबल को लोकेट करेंगे एंड ओरिएंटेड बाय साइटिंग A। ओरिएंट कैसे करेंगे, A को साइट करके। साइट C फ्रॉम B पे प्लेन टेबल को रखा, उससे A पॉइंट है उसके थ्रू ओरिएंट किया, देन उसके बाद में हमने साइट किया C पॉइंट को एंड BX इज प्लॉटेड ऑन द शीट। B से लेके X तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने प्लॉट कर लिया। इट मींस ग्राउंड की जो डिस्टेंस है B से लेके ये वाला X पॉइंट है यहाँ तक की, ये मेजर करके और इसको शीट पे हमने स्केल के अकॉर्डिंग कट कर लिया। देन शिफ्ट द प्लेन टेबल टू C। फिर क्या किया, प्लेन टेबल को B पॉइंट से उठाकर C पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया, ओरिएंटेड बाय बैक साइटिंग B अलोंग XB। अब इसको ओरिएंट करने के लिए कि ये सेम पोजीशन यहाँ पे रहे, C पॉइंट पे एलिडेट रखा, उससे X और B पॉइंट लगाया था उसको हमने साइड किया B पॉइंट को, प्लेन टेबल को ओरिएंट किया। देन एलिडेट इज प्लेस्ड ओवर A पे प्लेस करेंगे एलिडेट एंड साइड स्टेशन A था उसको साइड करेंगे। देन लाइन A कट द लाइन BX। तो जो A वाली लाइन होगी वो जहां पर ये जो BX है इसको कट करेगी। ओके, A वाली जो लाइन है यहाँ से हमने इसको साइड किया, इसको साइड करने के बाद में जहां पे ये इसको कट करेगी, कौन सी लाइन को, B से X वाली लाइन को, ये लॉन्ग लाइन थी, इसको जहां पे ये कट करेगी एट समवेयर विच इज लोकेटेड एज पॉइंट C, उसको हम C पॉइंट लोकेट कर देंगे। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, C पॉइंट एट स्टेशन C। स्टेशन, इससे हमें हमारा स्टेशन फाइंड आउट हो गया और वो है C स्टेशन। तो इस मेथड के अंदर हमें A और B की पोजीशन पता है, तो हमने B पे प्लेन टेबल को रखा, A और B की पोजीशन को मार्क किया। अब B पे प्लेन टेबल को रखा, उसको ओरिएंट किया बैक साइड करते हुए। उसके बाद में यहाँ से हमने C पॉइंट जो था उसको मान रहे हैं कि वो हमारा प्लेन टेबल का स्टेशन पॉइंट है, अज्यूम किया है हमने। ओके, तो वहां पे उसको साइड किया हमने, साइड किया तो जो B से लेके C पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसको मेजर कर लिया ग्राउंड पे। तो ये इस शीट पे कहाँ पे आ रही है, उसको उतनी डिस्टेंस तक हमने कट कर दिया। कट करने के बाद में हमने अब प्लेन टेबल को शिफ्ट किया C पॉइंट पे और उसको बैक साइड किया, बैक साइड करके ओरिएंट किया B पॉइंट से, और A पर एलिडेट रखा। A पॉइंट जो हमने पहले फिक्स कर रखा था A पर एलिडेट रखा और उसको साइड किया A स्टेशन को। ओके, तो ये वाली जो रेज जो हमने BX लाइन लगाई थी वहां पे जाके जिस पॉइंट पे कट करेगी वो स्टेशन हो जाएगा हमारा C स्टेशन। फर्स्ट केस के अंदर हमने कुछ ऐसा मैप बनाया है, When the plane table cannot occupy the controlling stations। अगर जो प्लेन टेबल है वो ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा है कंट्रोलिंग स्टेशंस को, इन दिस केस एन ऑक्सिलरी पॉइंट D इज कंसीडर्ड नियरर टू C, कि C के पास में, इसलिए एक और जो स्टेशन है सहायक, ऑक्सिलरी क्या होता है, सहायक, एक सहायक स्टेशन और हमने ले लिया वो है D, और ये किसके पास में होगा, C के पास में। लोकेट द प्लेन टेबल एट D। अब D पे हम प्लेन टेबल को लोकेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द लाइन AB पैरेलल टू AB, कि जो AB जो लाइन है हमने पहले ड्रॉ की थी, ये वाली AB, ये किसके पैरेलल होनी चाहिए, ये पैरेलल होनी चाहिए जो ग्राउंड पे A और B पॉइंट है उनकी जो लाइन है उसके पैरेलल होनी चाहिए, जो शीट पे लाइन है वो। ओके, इसके अकॉर्डिंग हम D पॉइंट को प्लेन टेबल को लोकेट कर लेंगे, ये AB पैरेलल हो इस AB।
Then cite the station A and B corresponding to A and B. A और B, इससे हम A और B को साइट करेंगे। तो जब हम इस वाले पॉइंट को साइट करेंगे और यहाँ पे एलिडेट रखेंगे तो ये वाली रेस ऐसे कुछ आगे जाएंगी, तो ये वाला पॉइंट ऐसे कुछ आगे तक जाएगा, और इसी तरह से B पॉइंट पे रखकर जब हम B को साइट करेंगे तो ये वाला पॉइंट ऐसे कुछ आगे जाएगा। अब जहाँ पे ये दोनों लाइंस कट करती हैं, द रेस ड्रॉन आर इंटरसेक्टेड एट सम पॉइंट, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, विच इज मार्क एज D, उसको मार्क कर देंगे D पॉइंट। तो इसको हमने मार्क कर दिया है D पॉइंट। देन साइड टूवर्ड्स C, अब हमने यहाँ से इस D पॉइंट से साइड किया है C पॉइंट को, जो हमारा C पॉइंट है उसको साइड किया बाय प्लेसिंग एलिडेट एट D, D पर एलिडेट को रख के अब हमने C पॉइंट को साइड किया। मार्क द डिस्टेंस DC एज C1, D से लेके C तक की डिस्टेंस है वो ले ली, और वहां पे इस लाइन को जो रेस थी उसको कट किया, लाइक ये वाला ऐसे हमने साइड किया। तो यहाँ पे जितनी डिस्टेंस है D से C की स्केल के अकॉर्डिंग उसको हमने शीट पे कट कर लिया और उसको नाम दे दिया C1। शिफ्ट द टेबल टू C, अब हमने टेबल को शिफ्ट कर दिया है D से उठाकर C पॉइंट पे, एंड बैक साइटिंग टू D, और D को बैक साइड किया है। यहाँ पे एलिडेट रखा, C1 पे जो था उसको हमने बैक साइड कर लिया D को विद रेफरेंस टू C1, C1 के रेफरेंस में D को यहाँ पे एलिडेट रख के इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में और इसको साइड कर लिया। देन साइट A कॉरेस्पॉन्डिंग टू A, अब यहाँ पे हमने साइड किया जो हमारा A और B पॉइंट ऑलरेडी था, तो हमने A पॉइंट से साइड किया A को, देन B पॉइंट से साइड किया B को, सेम एज इट इज जैसे हमने यहाँ पे किया। तो यहाँ पे एक पॉइंट कट कर रहा था D, अब इसी तरह से हमने A और B को जब साइड करेंगे तो ये दोनों जहाँ पे आके मिलेंगी वो पॉइंट उसको मार्क कर देंगे C2। देन साइट A कॉरेस्पॉन्डिंग टू A के कॉरेस्पॉन्डिंग में A, द रे ड्रॉन इज इंटरसेक्ट द प्रीवियस ड्रॉन रेज D इन C2, D से जो हमने रेज ली थी वो पहले इसके अकॉर्डिंग हमने C1 पॉइंट लगाया था। अब जहाँ पे ये दोनों लाइंस आके कट करेंगी उस पॉइंट को नाम दे देंगे C2। फ्रॉम C2 साइट B, C2 से अब हमने B को साइड किया। ए रे विच इंटरसेक्ट्स DB एंड मार्क द इंटरसेक्शन एज B1, अब जब हमने C2 से साइड किया B को तो ये कहीं पे जाके यहाँ पे कट हो रहा है। ओके, तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है B1। तो ये वाली जो लाइन यहाँ पे B डैश पे कट की है इसको हमने यहाँ तक बढ़ा दिया। कहाँ तक? ये P पॉइंट है, यहाँ तक बढ़ा दिया। द टेबल इज ओरिएंटेड टिल AP कम्स इन द लाइन P, इस टेबल को अब हमने लूज किया। ओके, और उसको ओरिएंट करेंगे कब तक? जब तक कि ये वाला जो A से B पॉइंट था A B डैश तक नहीं आ जाए। A B पॉइंट कौन सा? ये वाला जो पॉइंट जो प्रीवियस पॉइंट था। तो ये वाला जो पॉइंट है जब तक कि ये इस लाइन में ना आ जाए तब तक हम इसको क्या करेंगे? ओरिएंट करेंगे। इट मींस इसको यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। ये इतना रिक्वायर्ड टर्न है। फ्रॉम P साइट एंड ड्रॉ रेस, अब ये वाला जो P पॉइंट था इससे हम साइट करेंगे और रेस ड्रॉ करेंगे A। अब जब ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, अब यहाँ से हम साइट करेंगे A पॉइंट से किसको? A को, और B पॉइंट से B को। द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू रेज विल बी गिव द लोकेशन ऑफ पॉइंट C। अब ये वाले जो पॉइंट्स जहाँ पे आके कट करते हैं वो वाली हमारी प्लेन टेबल की लोकेशन होती है। तो इससे हमें प्लेन टेबल की जो लोकेशन है पॉइंट C की वो फाइंड आउट हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हमने देखा प्लेन टेबल सर्वेइंग के अंदर रिसेक्शन मेथड का एक और प्रॉब्लम जो था 2 पॉइंट प्रॉब्लम। इसी के साथ इसके मेथड्स कंप्लीट होते हैं और अब हम आगे देखेंगे इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं और कौन कौन सी एरर आती है प्लेन टेबल सर्वेइंग के अंदर, वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो बने रहिए हमारे साथ।